अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। घबराने की कोई बात नहीं है, ये ठीक है। आप लोग बस वो व्हील चेयर दिखा लीजिए, हो सकता है कोई स्प्रिंग लूज हो गया होगा। कहीं ये किसी ने जानबूझकर तो नहीं किया? ये किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं शायद। चक्कू, तुम्हें बाहर कहीं घूमने जाना है? क्या कहना चाहते हैं पापा? कली, ये सब तुमने किया है? अब चाची सासी आप कैसी बात कर रही है? हम भला कुछ क्यों करेंगे? चाचा ससुर जी से हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी ना है। हमने कुछ भी नहीं किया है, हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। क्या कर रही हो तुम रानी? दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चाचा ससुर जी नई देवरानी जी की तरफ इशारा कर रहे हैं। इस बुढ़े ने मुझे पकड़ ही लिया। पापा जी, आप रानी जी से कुछ कहना चाहते हैं? हाँ पापा। हाँ चक्कू, कुछ कहना है क्या? मैं समझ गई। जग्गू इसकी ओर इशारा कर रहा था।
से आ गई? ये तो हम स्टोर रूम से यहाँ लाए थे। जग्गू इस तस्वीर की तरफ इशारा क्यों कर रहा था? शायद से इस फोटो के जरिए ये कुछ कहना चाह रहे हैं, शादी की बात या शादी के समय की कोई खास बात बताना चाह रहे हैं। जो भी है, इस फोटो के जरिए इनकी बॉडी में एनर्जी तो आई है, हाथ की मूवमेंट में भी पहले से काफ़ी सुधार है। आप लोगों को इनकी ज़रूरतों का और इनकी मन की बातों का ख्याल रखना होगा और उनको पूरा भी करना होगा। इनकी दिमागी हालत सही रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनका मनोबल ऐसे ही गिरता रहा तो पेशेंट अंदर से सही होना नहीं चाहेगा। इसलिए इनकी मन की इच्छा को पूरा करें, जिससे ये जल्दी सही हो जाएगी। माँ जी, आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? मैं तुम सबसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। क्या हुआ मम्मी जी? तुम सबने डॉक्टर की बात तो सुनी होगी। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर हम जग्गू को जल्दी ठीक करना चाहते हैं तो उसकी मन मर्जी का ध्यान रखना होगा, उसकी इच्छा शक्तियों का ध्यान रखना होगा और उसकी जरूरतों को पूरा करना हमारा फर्ज है। तभी तो उसके अंदर सही होने की इच्छा शक्ति जागरूक होगी। इसीलिए हमने अपने बेटे की सेहत को ध्यान में रखते हुए एक फैसला लिया। आज जिस तरह जग्गू बेचैन होकर इस तस्वीर की तरफ इशारा कर रहा था, उसे देख रहा था, मैं उसी वक्त समझ गई कि जग्गू क्या चाहता है। मैं मानती हूँ कि उसकी इच्छा कुछ अजीब है। शायद कुछ लोगों को इस बात का बुरा भी लगेगा, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं अपने बेटे को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ जग्गू जब तक सही तरीके से ठीक नहीं हो जाता, दिव्यम और राधिका इस घर में पहले की तरह पति पत्नी बनकर रहेंगे। माँ जी, ये आप क्या बोल रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? आप सोचिए ना, ऐसा होगा तो रानी के दिल पर क्या बीतेगी? वही जो राधिका के दिल पर बीती थी रानी को यहाँ देखकर। राधिका ने कुछ किया हो या नहीं किया हो, लेकिन सच को झुठलाया नहीं जा सकता। सच तो ये है कि कानूनन तौर पर राधिका अभी भी दिव्यम की पत्नी है। आपसी मनमुटाव में इनके रिश्ते में कुछ गांठें जरूर बंध गई थी, लेकिन इनका रिश्ता अभी भी टूटा नहीं है। और हम ये भी नहीं भूल सकते कि अतीत में राधिका ने इस घर की भलाई के लिए, इस घर की खुशी के लिए बहुत कुर्बानियां दी है। अभी वो फर्ज रानी को निभाने होंगे।
अपने ससुर की सेहत के लिए उसे ये समझौता करना ही पड़ेगा। दिव्यम ने तलाक के पेपर्स पर साइन कर दिया है, तुम भी चुपचाप साइन कर दो। ये डिवोर्स पेपर्स हैं जिन पर खुद राधिका ने साइन किया है। दादी, आपने फैसला सुना दिया, लेकिन ये रिश्ता तो मुझे और राधिका को निभाना है ना। और हम दोनों के बीच में न कोई रिश्ता है और न ही हम दोनों कोई रिश्ता बनाना चाहते हैं, और पापा भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। तो प्लीज आप ये जो कह रही हैं ना, ये मुमकिन नहीं है। दिव्यम, सब कुछ जानते हुए भी जग्गू ने अगर तस्वीर की तरफ इशारा किया है, यानी कि जग्गू की यही इच्छा है। तुम अपने पुराने रिश्ते को जियो और पति पत्नी बनकर रहो। माफ़ कीजिएगा दादी, लेकिन हमसे भी ये नहीं हो पाएगा। हम पापा जी से बात करेंगे ना, उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। समझने की जरूरत तो तुम्हें है राधिका। याद है, तुम्हारे आने से ही जग्गू की सेहत में सुधार हुआ है। अगर तुम दोनों मेरी बात मान लोगे, मेरा जग्गू जल्दी ठीक हो जाएगा। और जग्गू ठीक हो जाएगा, उसके बाद तुम लोगों को जो चाहिए करना हो कर लेना। मैं अपने बेटे को लाचार नहीं देख सकती। इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। आप सबको अगर मंजूर नहीं है तो मैं हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। मैं अपने बेटे को और लाचार नहीं देख सकती। इसके सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम लोगों को मेरी बात माननी ही होगी। अगर किसी को दिक्कत है तो बोल दो, मैं हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन मैं अपने बेटे को और तड़पता हुआ नहीं देख सकती। मम्मी जी, सुजाता, देवर जी से ज्यादा अभी भी तुम्हारी बहू प्यारी है क्या? अब देवर जी जल्दी ठीक हो जाएंगे तो ये सबके लिए अच्छा ही होगा ना। तुम ही बताओ, अब उसके लिए थोड़ा सा नाटक करना पड़ा तो उसमें क्या ही हो जाएगा सुजाता। और वैसे भी राधिका अभी भी दिव्यम की पत्नी तो है ही, क्यों सुजाता? बोलो, मेरी बात मानोगे ना? इनकी मन की इच्छा को पूरा करें, जिससे ये जल्दी सही हो जाएगी। इनकी बॉडी में एनर्जी तो आई है, हाथ की मूवमेंट में भी पहले से काफ़ी सुधार है। पापा की सेहत के लिए, उन्हें ठीक करने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो मैं करूंगा। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। आने वाले 2 हफ्तों में अगर पापा की तबीयत में कोई सुधार नहीं आता है तो मैं ये नाटक वहीं के वहीं खत्म कर दूंगा दादा। ठीक है। अरे वाह,
इसका मतलब पुरानी देवरानी जी फिर से नई देवरानी बन जाएंगी और नई देवरानी जी पुरानी। अच्छा हुआ जग्गू तुम आ गए, खुशखबरी है। चलो बच्चों। जग्गू, दिव्या और राधिका ने अपने रिश्ते को एक और मौका देने का फैसला किया है। मंदिर? लगता है जग्गू चाहता है कि तुम दोनों भगवान को माला अर्पित करो। बच्चों जाओ, तुम दोनों भगवान जी का आशीर्वाद ले लो। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। अब लगता है चाचा ससुर जी चाहते हैं कि देवर जी देवरानी जी को मंगलसूत्र पहनाएं। इससे अच्छा नए रिश्ते की शुरुआत कैसे होगी? पर माँ जी ये क्या? सुजाता, हम अपनी सुहाग की निशानी आपको समर्पित कर रहे हैं और आपके ही आशीर्वाद से विवेक जी वापस ये मंगलसूत्र हमें पहनाएंगे।
दिव्यम बेटा, भगवान के चरणों से सिंदूर लेके राधिका की मांग भर दो। राधिका की बच्ची ने मेरे पूरे कमरे पे अपना हक जमा लिया है। ये शेक तो पिए, फिर बताती हूँ इसको।